एक टाइम की बात है, एक घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के ऊपर एक चील ने घोंसला बनाया हुआ था। उस चील ने उस घोंसले में 2 अंडे रखे हुए थे अपने, और उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी रहती थी। उसने भी अपना घोंसला बनाया हुआ था, और उस जंगली मुर्गी ने 3 अंडे उस घोंसले में रखे हुए थे। वो जंगली मुर्गी अक्सर ही बरगद के पेड़ के आसपास दाना चुनती, कीड़े खाती और रात में वापस आके अपने घोंसले में बैठ जाती। एक दिन वो मुर्गी दाना चुनते चुनते बरगद के पेड़ को छोड़ के काफी दूर निकल गई जंगल में। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, और तेज हवा चलने से इस बरगद के पेड़ के ऊपर रखा हुआ जो चील का घोंसला था वो थोड़ा तिरछा हो गया। और जब तिरछा हो गया तो उसमें से एक अंडा निकल के इस मुर्गी के अंडों के बीच में जाके गिर पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, उस मुर्गी के अंडों में से चूजे निकलने लगे, बच्चे निकलने लगे, और ये जो अंडा मुर्गी के घोंसले में गिर पड़ा था ये भी टूटा, और इसमें से भी एक चूजा बाहर निकल आया। और वो चूजा मुर्गी के बच्चों के साथ ही रहता था, मुर्गियों के जैसे ही कुकड़ू कू करता था, और मुर्गियों की तरह ही जमीन की मिट्टी खोदता, मुर्गियों की तरह ही दाना चुनता। वो चील का बच्चा अपने आप को मुर्गी समझने लगा था। वो सारी की सारी हरकतें मुर्गियों जैसी करता था, उसमें चील जैसा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता था। एक दिन ये मुर्गी अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी दाना चुनते चुनते। तभी अचानक से ये चील का बच्चा देखता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा पक्षी बहुत तेजी से उड़ रहा है। तो इस चूजे ने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि माँ, ये आसमान में कौन सा ऐसा पक्षी है जो इतना बड़ा है और इतनी तेज रफ्तार के साथ उड़ रहा है? आखिर हम माँ ऐसे क्यों नहीं उड़ सकते? उस मुर्गी ने जवाब दिया, बेटा, मैं और तुम दोनों ही मुर्गियां हैं, और मुर्गियां इतना ऊंचा नहीं उड़ पाती। मुर्गियां इसलिए बनी नहीं होती हैं कि वो इतनी ऊंची उड़ान उड़े और इतनी तेजी से उड़े। मुर्गियां तो बस थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ पाती हैं, और वो जमीन पे ही दाना चुनती हैं। और इस चूजे ने उस मुर्गी माँ की बात मान ली, और ये चूजा सारी की सारी जिंदगी मुर्गियों की जैसी हरकतें करता रहा, मुर्गियों के जैसे ही जंगल में घूमता रहा। इसने कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं की। अगर ये एक बार कोशिश करके देखता तो ये जरूर चील की तरह आसमान में उड़ लेता। इसके पास सारे लक्षण अवेलेबल थे, इसके पंख बड़े थे, इसका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर भी इसने कोशिश ही नहीं की। अगर ये कोशिश करता तो उस खुले नीले आसमान में बहुत ऊंची उड़ान भर पाता। तो मेरे भाई, हमारे और आपके पास भी ना बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग अवेलेबल हैं, और वो खासकर हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमारे जानने वाले ही लोग होते हैं, जो हमें हर बात पे ये बोलते हैं कि तू इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। अगर हमने उनकी बात मान ली तो हम भी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करना है। अगर हमें जिंदगी में कुछ पाना है, आगे बढ़ना है तो मेरे भाई, ये जो ज्ञानी लोग हैं ये तो ज्ञान देते ही रहेंगे, इनका ज्ञान कभी बंद नहीं होने वाला है। अब ये फैसला आपको करना है कि इनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान निकाल देनी है, या तो फिर उस बात पर अमल करना है जो आपको ये बोले कि तू नहीं कर सकता, तेरे जैसे लोग इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। आज मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। इस सवाल का जवाब दीजिए, सोचिए इस बात पे कि आप आखिर जिंदगी में क्या चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और आज आप किन लोगों की बातें सुन रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मन की नहीं सुनेंगे, अपने दिल की नहीं सुनेंगे, तब तक आप बहुत कुछ पाने के बाद भी ना अकेले ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्योंकि बंदा वही खुश होता है जो अपने दिल की सुनता है और सही रास्ते पर चलता है। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।